अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बिल्कुल देर नहीं कर रहे हैं, आ गए हैं बच्चा। आप करते मुद्दे की बात। पहला सवाल, आपको जो समझ में आता है उसका उत्तर लगाइए, फिर मैं यहीं से पढ़ाना शुरू करते हूं। बच्चा थे कहाँ, हमको क्या बताएं, मतलब परिस्थितियां। पढ़ाए तो 13 बरस से रहे, लेकिन परिस्थितियों ने अब लाके यूट्यूब पर खड़ा किया। और आप सबने आते इतनी मोहब्बत दे दी है कि अब लगता है कहाँ जाएं, यही ठिकाना है, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब बस तुम्हारे। खूब खुश रहिए। तो ये पहले सवाल का उत्तर दे दीजिएगा। दामिनी दमक रही घन माही और खलकै प्रीत जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? अच्छा, ये हमारी टी शर्ट के कलर पहचाने जा रहे। ए भैया जत्ती धरी पहन ले, कहा हम एक थे काले रंग की ड्रेस सिला ले, और का चाहते हो काला बोरा पहन निकाल, रंग रंग नाई निक लागत है। सुनो, दाम की दमा। हाँ तो भैया इसमें जो अलंकार है, वो जो छंद है, शुरुआत छंद से कर रहे हैं, तो ये चौपाई है। अब मास्टर साहब चौपाई कैसे पहचान लेते हैं, क्या मात्रा गिनी जाती है, और सर छंद क्यों पढ़ते हैं, और सर छंद जिंदगी में क्यों होता है, छंद काहे परेशान करने के लिए आता है? आओ इन सब बातों की बतकही करते हैं। किससे करते हैं? इसका उत्तर चौपाई है। ये चौपाई क्यों है, बस यही बताने में पूरी व्याख्या निपट जाएगी, और इतने में सब खेल समझ में आ जाएगा। तो कंप्यूटर एक ठो पन्ना दो, इनकी सबकी खोपड़ी खोलते हैं। सुनो, सवाल उठता है कि हम अपनी जिंदगी में छंद काहे पढ़ते हैं। सबसे बेसिक सवाल, छंद होते क्यों हैं और छंद कहते किसे हैं? तो समझिए, छंद बच्चा कहते किसको हैं? छंद कहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारे बोलने को शुद्ध करने के लिए एक चीज होती है जिसको व्याकरण कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब पढ़ना पड़ता है। काहे पढ़ना पड़ता है? इसीलिए ना पढ़ना पड़ता है कि वाक्य शुद्ध हो जाए। ऐसे ही कविताएं होती हैं, तो कविताओं का भी तो कोई व्याकरण होना चाहिए, कविताओं के भी तो कुछ नियम होने चाहिए। वो नियम नहीं होंगे तो भैया कविता शुद्ध कैसे बनेगी? लिखने वाला अपने मन से जादू से तो कर नहीं देता, और लिखने वाले किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके तो तुमको सुनाया नहीं है। और वो किताब भी जिस बंदे ने लिखी होगी उसने भी तो कहीं से चेपा तो होगा नहीं, लिखा है ना, रचा है ना। तो वो जो इस दुनिया में कुछ रचने वाले लोग होते हैं, उन रचने वालों के लिए भी तो कुछ नियम होने चाहिए। अब ये तुमको कौन बताएगा? जो रच सकता है वो बताएगा। हमारा नाम अमरनाथ है, हम अपनी कविताई वाला नाम लिखते हैं अमरनाथ ललित। हम ये छंद रच लेते हैं। हमको चौपाई लिखना आता है, हमने लिखी है चौपाई। हमको दोहा लिखना आता है, हमने लिखे हैं दोहे। ये जो छंद है, हमको गीतिका हरिगीतिका लिखना आता है, हमने खुद से गीतिका हरिगीतिका लिखे, एकदम नई, ब्रांड न्यू, बाजार में कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो हम ही ने लिखे हैं। तो इसलिए तुम एक ठीक आदमी के पास आ गए हो जो तुमको छंद का फॉर्मेट सिखा सकेगा, क्योंकि खुद छंद बनाता है ये व्यक्ति जो आपके सम्मुख खड़ा है। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि छंद का है। तो समझिए कि जैसे हिंदी बोलने के लिए, भाषा बोलने के लिए, गद्य बोलने के लिए व्याकरण चाहिए, ऐसे ही जो कविता का व्याकरण होता है, एक लाइन में कहे कोई तो प्रेम से समझा देना, कहें जो कविता का व्याकरण होता है, कविताओं के नियम होते हैं, उन्हीं को छंद कहते हैं। बस जैसे सब्जेक्ट का, सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट रखेंगे फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे फिर वर्ब रखेंगे फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये वहां फॉर्मेट होता है। ऐसे यहां फॉर्मेट बनाना पड़ता है। कितनी मात्रा रखेंगे, कितने अक्षर पर लगाएंगे, आखिरी का अक्षर का तुक क्या होगा, मैच क्या बनाएगा, इन्हीं सब बातों को छंद कहा जाता है। अब वो छंद क्या है? तो छंद में गुरुजी एक लाइन में हम समझ गए कविता के व्याकरण को छंद कहते। अब जब ये समझ गए तो इसके बाद आगे बढ़ती है, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, छंद के कौन कौन से अंग होते हैं। तो छंद समझने के बाद में कविता का व्याकरण, एक पंक्ति में कोई कहना चाहे तो कह देना कविता का व्याकरण, कविता का व्याकरण है छंद। अब उसको यति गति नियम दुनिया भर की बात कह लो, चाहे सिंपल कह लो, कविता का व्याकरण है छंद। अच्छा बच्चा, टीजीटी के बच्चों का भी बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है। जरूरी नहीं कि हम थंबनेल पर टीजीटी लिखें तभी तुम्हारे छंद काम आएगा, यही वाला छंद वहां भी काम आएगा, तो पढ़ लो। चलो देखो, तो कविता व्याकरण को कहते हैं छंद। अच्छा गुरुजी, छंद के अंग क्या होते हैं? अब गुरुजी छंद के अंग काहे पढ़ते हैं? एक नंबर और रटवाने के लिए? नहीं भैया, जैसे अमरनाथ को कोई पूरी तरह जानना चाहे तो क्या करेगा? मशीन में डाल देगा, हमारे हाथ पांव की लंबाई लेगा, आंख वाँख की लंबाई लेगा, खोपड़ी देखेगा कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है। ऐसे किसी चीज को पूरी तरह जानना है तो उसके अंग पढ़ने पड़ते हैं। तो छंद को अगर समझना है तो छंद के अंग पढ़ने पड़ते हैं। छंद के कई अंग होते हैं,
इसी छह अंग को छंद कहते हैं। छंद के 6 अंग होते हैं, छंद में 6 है और इसके अंग भी 6 होते हैं। कौन से 6 अंग होते हैं उनको समझ लेते हैं। ये जो 6 अंग छंद के हैं उनको कहते हैं वर्ण, दूसरे को कहते हैं मात्रा, तीसरे को कहते हैं यति, चौथे को कहते हैं गति। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण। अब इनको जनरल अप्रोच में समझ लेंगे, हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो सुबह शाम हो जाएगी। तो इतना समझा दें कि कल का पेपर बेहतर हो जाए। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण कहते हैं जैसे कोई अक्षर लिखा है, जैसे यहां लिखा है क म ल, कलर बदल ले ताकि डिफरेंट डिफरेंट बातें अलग अलग समझ में आएंगी। नहीं, पन्ने बदल लेते हैं, कलर का है बदले, पन्ना बदल लेते हैं। कंप्यूटर एक पन्ना दो, एक एक बात समझाने के लिए एक एक पन्ना दो। देखो जैसे यहां लिखा है क म ल और यहां लिखा है क म ला, यहां पर लिखा है राम और यहां पर लिखा है रामा। दो बातें समझनी पड़ेंगी, वर्ण और मात्रा क्या है, ऐसे समझ लेते हैं। वर्ण माने क्या होता है? आपको हमने वर्णमाला पढ़ाते समय वर्ण सिखाया, पहली क्लास जो अभी सिपाही के नाम पर शुरू की थी। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण के माने होता है अक्षर। वर्ण के माने बेसिकली अक्षर ना, स्वर व्यंजन अलग अलग करके कर दे। जब हम यहाँ वर्ण कहते हैं तो यहाँ स्वर व्यंजन अलग अलग नहीं गिनते, बस अक्षर का मतलब अक्षर। तो वर्ण और अक्षर लगभग यहाँ समानार्थी भाव में आते हैं। वैसे वर्ण छोटा होता है, अक्षर बड़ा होता है, इतना आप जानते हैं। वर्ण स्वर व्यंजन को अलग अलग होता है। और अक्षर कैसे बनता है? जब किसी व्यंजन में स्वर को मिला दिया जाता है तो वो अक्षर बन जाता है, इतना हम समझते हैं। तो जैसे कमल है, कोई पूछे बताओ इसमें कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, गिन लो। गुरुजी 3 वर्ण हैं। हम खाली वर्ण गिन रहे हैं, मात्रक बात नहीं कर रहे। अच्छा बताओ कमला में कितने वर्ण हैं? गुरुजी इसमें 3 वर्ण हैं। राम में कितने वर्ण हैं? 2 अक्षर है, रामा 2 वर्ण है। और रामा में कितने वर्ण? गुरुजी यहां भी 2 वर्ण है। अब एक चीज आती वर्ण के बाद मात्रा, जो छंद का दूसरा अंग है। मात्रा किसको कहते हैं? ये परिभाषा समझ लोगे तो मात्रा फिर रटोगे नहीं। मात्रा माने किसी अक्षर पर, किसी अक्षर को बोलने में जो लगने वाला समय है, किसी अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। किसी अक्षर को बोलने में कम समय लगा तो बोले लघु मात्रा, और अगर उसको बोलने में ज्यादा समय खर्च हुआ तो बोलेंगे बड़ी मात्रा। इससे सरल कोई विधान दो, नियम नहीं है। बोलने में कम समय लगे तो बोलेंगे लघु मात्रा, और बोलने में ज्यादा समय लगे तो बोलेंगे दीर्घ मात्रा। लघु और दीर्घ मात्रा के 2 भेद मिल जाते हैं। कौन से 2 भेद मिल जाते हैं? एक लघु, इस लघु को गुरुजी कुछ लोग ह्रस्व भी कहते हैं। व्याकरण में इसको लघु और गुरु ही कहा जाता है। व्याकरण में ये कवि मतलब छंद में इसको लघु और गुरु ही कहते हैं। कहने को दुनिया ह्रस्व दीर्घ भी कह लेती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो समझिए, तो कमल और कमला लिखा हुआ है, तो अगर बोलने में कम समय खर्च होगा तो मात्रा लघु मानेंगे, बोलने में ज्यादा समय खर्च होगा तो मात्रा गुरु मानेंगे। बस इतना ध्यान रखना। अब बोलो क म ला, तो गुरुजी क और म पे कम समय लगा तो इनका सिंगल सिंगल डंडा, एक एक मात्रा मान लेंगे। ला को क म ल, सॉरी क म ल, ये क म ल बोलने में कम समय लग रहा है, और यहां बोलो क म ला ज्यादा समय लगा, तो जिस अक्षर को बोलने में ज्यादा समय लगेगा वही पर मात्रा डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो गुरुजी वर्णमाला में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ होंगे, इनकी मात्रा पक्का दीर्घ होगी, क्योंकि इनकी इन्हीं से क्या मामला बनेगा? दीर्घ बन जाएगा, क्योंकि इनको बोलने में समय ज्यादा लग रहा है। अच्छा जैसे राम लिखा है, तो राम में कोई पूछे तो रा को बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, मां को बोलने में एक के बार में निकल गया। तो इसमें कम मात्रा लगी तो सिंगल मात्रा, इसमें ज्यादा समय लगा तो डबल मात्रा। बोले रा मां, यहां ज्यादा समय लगा तो ज्यादा मात्रा, तो बच्चा ये डबल डबल हो गया। तो आप समझिए कि अब कोई पूछे कि इसमें कितनी मात्रा है, तो वर्ण 2 ये हैं लेकिन मात्रा 4 है। यहां वर्ण 2 ये हैं लेकिन मात्रा 3 है। वर्ण 3 ही है लेकिन मात्रा यहां कितनी है? यहां 4 है, और यहां मात्रा कितनी है? 3 है। तो बस यही चीज होती है वर्ण और मात्रा। वर्ण माने उसमें शामिल अक्षर, और मात्रा माने उस अक्षर को बोलने में लगा समय। ये बात समझ गए हो तो लिखो हाँ कमेंट में। कहानी जब हम सुनावे तो हुंकारी भरो, हाँ बाबा दादी जब कहानी सुनावत रहे हूं करो, हूं कह दो, हाँ आया समझ में। कमेंट में इतना कर दिया करो हाँ ठीक समझ आया। तो सुनो, इतनी बात समझ गए कि वर्ण माने अक्षर, और वर्ण को बोलने में जो समय खर्च हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? मात्रा। इन्हीं 2 बेस पर छंद तैयार कर दिए गए। जिन मात्राओं में वर्ण गिने जाते हैं उनको वर्णिक छंद बोलते हैं,
जो अक्षर के आधार पर गिनाए बनाए जाते हैं, और जिन छंदों को बनाने में मात्रा की जरूरत पड़ती है, जिनमें मात्रा का बेस होता है, जिनमें मात्रा गिनी जाती है, उन्हीं को मात्रिक छंद कहते हैं। जिनकी बनावट का आधार मात्रा है, जो मात्रा पर बेस्ड होते हैं, उनको मात्रिक छंद, मात्रा वाले छंद माने मात्रिक छंद, और जिन वर्णों के बनाने का आधार वर्ण है उनको वर्णिक छंद यानी वर्ण वाले छंद बोल देते हैं। यहीं से छंद का आधार हो जाता है, छंद का आधार हो जाता है। हम कलर बदल ले रहे हैं बच्चा, अभी देखो लाल रंग कर दे रहे, कंप्यूटर लाल रंग कर दो का, चलो रेड कर दो, अच्छा चमकदार रेड कर दो, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आई, वर्ण मात्रा। अच्छा गुरुजी, अब ये अभी आप कुछ बता रहे थे यति गति, ये क्या होता है? तो वर्ण हम समझ गए, अक्षर की गिनती, मात्रा हम समझ गए, अक्षर को बोलने में लगने वाला समय। यति क्या होती है? यति माने होता है ठहरना, शाब्दिक अर्थ है इसका ठहराव, ठहराव। तो जैसे कोई चौपाई पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, अच्छा सुनो, जो आदमी चाहता है जीवन भर उसका रस छंद अलंकार ठीक हो जाए, जिंदगी भर का, तो बच्चा अभी तो कल पेपर है, लेकिन दयाओ उसके बाद जो हम वो सुंदर कांड की कक्षा लेते हैं, दिस इज द प्रैक्टिकल क्लास ऑफ हिंदी। इसमें तुम पर्यायवाची सीखोगे, इसमें तुम छंद सीखोगे, इसमें तुम रस सीखोगे, अलंकार सीखोगे, और मजे की बात है इस कदर पहचानना सीख लोगे कि हिंदुस्तान में हिंदी में लिखी कोई चीज कविता में लिखी होगी तो तुम उसका रस छंद अलंकार निकाल लाओगे, उस शब्द की पर्यायवाची जान जाओगे। सुंदरकांड की कक्षा खाली भगवान नाम लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, उस पे देखो लिखा रहता है हनुमत कृपा से सीखे हिंदी, हनुमान जी कृपा से हिंदी सीख जाओगे, ऐसी सीख जाओगे कि रस छंद अलंकार आत्मा में उतर जाएगा। वे लोग जो टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट आदि परीक्षाएं देते हैं, और आईएएस के तो सिलेबस में है सुंदरकांड, इसीलिए पढ़ाता भी हूं, तो आप सुंदरकांड वाली कक्षा जरूर देखें। उसको जितनी अब तक 11 भाग हो चुके, 11 देख डालिए, आप देखिए मजा आ जाएगा इसमें। बिना छंद के बातें नहीं बनेगी, वहां मात्र चौपाई भरी पड़ी है, एग्जाम्पल परीक्षा वहीं से उठाती। ये जो पहला सवाल तुम्हारे सामने लिखा है, ये रामचरितमानस तो चौपाई है। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर माही, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सब लिखा है कि नहीं लिखा है, वहीं से उठाते हैं सवाल। एक बार पढ़ लोगे जिंदगी भर को आ जाएगा, काहे को बार बार टेंशन लेना। तो वो वाली क्लास मजे मजे में हफ्ते में 2 बार होती, मंगलवार शनिवार, उसको जरूर लिया करो। सुनो, तो यति क्या होता है? ठहराव। जैसे तुम पढ़ो हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण, ऐसे पढ़ो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, तो सागर पे, उजागर पे, धामा पे, नामा पे ठहरते हो। क्या ऐसे पढ़ोगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पढ़े नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं तो ठहराव आएगा। जो बोलने में ठहराव आता है उसी ठहराव को यति कह देते हैं। आगे बढ़े गुरुजी, गति क्या होती है? अब सुनो, भले तुम गा ना पाओ, जैसे हम फटेबाज आदमी हैं, हाँ स्वागत है, हम फटेबाज आदमी, हम बहुत बढ़िया नहीं गा पाते, लेकिन हम जैसा भी गाते हैं उसमें एक लय बन जाती है कि नहीं बन जाती, कौनो धुन में गा ले। ऐसे तुम्हारी आवाज भगवान कंठ दियो तो बहुत बढ़िया है, नहीं दियो, लेकिन कोई भी दुनिया गाना गाओगे, कोई ना कोई उसकी लय होती है, और अगर उस लय को बिगाड़ के गाओगे, उसमें से एक लाइन या एक अक्षर कहीं कम पड़ जाए, कभी कोई फिल्मी गाना गाते हो और एक शब्द भूल जाओ, तो क्या होता है, उसकी जगह ने कुछ बना के गा लेते हो। काहे गा लेते हो? क्योंकि उसको बोलने में जो उसका फॉर्मेट है, जो उसकी लय है, वो बिगड़ जाएगी, तो लगेगा अरे यहाँ कोई और शब्द था, ये खटक रहा है। क्यों खटकने लगता है? क्योंकि हर छंद का अपना एक लय होती। छंद बनता है ये शरीर से, शरीर छंद नामक शरीर के अंग है। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ाएगा, छंद गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए जब गति किसको बोलते हैं? गति बोलते हैं लय को, जो गाई जाती है, जो रहन होती है, जो धुन होती है। चौपाई की अपनी एक बनी बनाई धुन होती है, दोहे की अपनी एक धुन होती है। मजे की बात जानते हो क्या है? चौपाई जैसे लिखी हुई है, अगर उसके अक्षरों को उलट दोगे फिर गाओगे तो चौपाई गा नहीं पाओगे। क्यों? लय बिगड़ जाएगी। यह सब स्वतः निर्धारित प्रारूप है, इसको कोई बनाता नहीं है, भगवान की बनाई देना है। छंद वे यहां नहीं निकले हैं, छंद की चर्चा वेदों से शुरू हुई है। वेदों में सर्वप्रथम, ऋग्वेद में सर्वप्रथम छंद का प्रयोग हुआ, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो भैया जो ईश्वर की वाणी है, साक्षात वहां से छंद निकले। तो छंद हम तुम नहीं बनाते हैं, रचने वाला स्वयं छंद बनाता है, रचने वाला स्वयं छंद बनाता है। तो समझिएगा, तो ये आप समझिए कि गति एक लय होती, किसी भी कविता की, किसी भी छंद को बोलने की एक स्वाभाविक लय है। उसी लय को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। यति माने ठहरना, और गति माने उसकी एक प्रॉपर लय होना। अच्छा, तुक क्या होता है? जैसे कोई चौपाई पढ़ो तो चौपाई में आखिरी अक्षर का वो आखिरी तुकांत दे। कोई गाना गाओ, वो जैसे कोई गजल गुनगुनाओ, कुछ भी गाओ, जैसे वो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, जवानी पानी। फिर वो बुढ़िया नानी,
कोई भी कविता सुनो मजा आएगा, उसमें आखिरी में एक जैसा तुक मिलता चला जाएगा, एक जैसा तुक किसको बोलते हैं? आखिरी अक्षर की समानता। कहीं क्या बोलती तू आती क्या खंडाला, तो खंडाला, तो फिर अब गाना कैसे बनेगा? जब वो आला के बगल के में कोई आला आएगा तभी लगेगा कविता है। क्या करूं आके मैं खंडाला, तो वो आला आला का मैच करा दिन गाना बन गया, गाना बन गया। देखते ना कुछ भी बातचीत करते हैं तो अगर किसी ने कोई बात बोली उसके जैसा ही शब्द आखिरी में मिला के आप बोल दे तो लगेगा यार ये तो कविता हो गई। इसी को तुक कहते हैं, राइमिंग कहते हैं। अंग्रेजी वाले इसी को राइमिंग वाइमिंग कहते हैं। रदीफ काफिया उर्दू वाले बोलते हैं, हम हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं? हम इसको क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं। आखिरी अक्षर की समानता को तुक कहा जाता है। अब गण क्या होते हैं? गण होती है थोड़ी बड़ी चीज। जब हम उसको पढ़ते हैं और छंदों के, ठीक सुनिए, तो ये जो गण होते हैं ये थोड़ी बड़ी चीज होते हैं। अब ये इतनी जल्दी नहीं निपटा पाऊंगा, लेकिन बस इतना जान लो कि तीन तीन अक्षरों पर जो मात्राओं के पैटर्न बनते हैं, खासकर वर्णिक छंदों को समझने के लिए। बिना गणों के वर्णिक तो समझ में नहीं आएगा। वर्णिक टीजीटी पीजीटी वालों में आता है, तुम्हारे यहां वर्णिक रेयर पूछा जाता है। सवैया वैया दो चार भले गलती से पूछ लें तो पूछ लें, वो भी यूपीएसआई पूछेंगे, उम्मीद है यूपीपी में नहीं पूछेंगे, तो भले पूछ लें, वरना वर्णिक पढ़ने के लिए आपको गण ज्यादा जरूरी होता है। इस गण को अगर आप मात्रिक छंद में ना भी पढ़े तो काम चल जाता है। तो बस ये समझ लें कि तीन तीन अक्षरों की मात्रा पर जो छंद वो तीन तीन अक्षरों पर जो वो समूह बनते हैं मात्राओं के, उन्हीं को गण कहते हैं। ये 8 होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक, हाय ट्रिक इसको याद करने की ट्रिक आजकल का कोई ये यूट्यूबर नहीं बनाया है, बहुत पहले से चली आ रही है। यमाता राजभान सलगा, या से यगण, माँ से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से बगड़, ना से नगड़, सा से सगड़, ला से बस सा से सगड़ लगा नहीं होता है, तो वो बिना जाने भी काम चल जाएगा। तो तीन तीन मात्रा के समूह को क्या बोलते हैं? जी गण बोलते हैं। क्या वर्ण मात्रा यति गति तुक गण छंद के अंगों से परिचय हो गया गुरुजी। वर्ण माने अक्षर, मात्रा माने एक एक अक्षर पर लगने वाला जो समय है उसको मात्रा बोलते हैं, ये लघु गुरु होती है। यति माने ठहराव, गति माने किसी कविता को पढ़ने की लय, तुक माने जो आखिरी अक्षर की समानता होती है उसको बोलते हैं तुक। और गण 8 प्रकार के होते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? छंद के अंग गुरुजी जान गए। अब देखिए वर्ण और मात्रा के आधार पर मास्टर साहब छंदों के 2 भेद बनाए गए हैं। तगड़े तगड़े कौन कौन से भेद बनाए गए जरा हमको बता दीजिए। तो देखो छंद जो है 2 प्रकार के गढ़े गए। एक मात्रा के आधार पर गढ़े गए मात्रिक। देखो इक लग जाए माने से संबंधित होता है, इक लग जाए इसका मतलब से संबंधित होता है, तो मात्रिक लिखा है। और देखें इधर वर्णिक लिख दीजिए। बेसिकली 2 प्रकार के, मात्रिक वर्णिक, खेल यही होता है, मात्रिक वर्णिक। अब देखिए मात्रिक में चले जाएं तो 3 प्रकार की मात्राओं के छंद बनते हैं। एक होता है सम, एक होता है अर्धसम और एक होता है विषम। ऐसे वर्णिक के भी 3 पैटर्न बनते हैं, सम, अर्धसम और विषम। बात समझ गए? समझिए। अब सम, अर्धसम, विषम लिखा हुआ, इस सम छंद में जो छंद होते हैं, जो नाम होते हैं उनको दे। अच्छा ये सम अर्धसम कैसे होता है? सम माने बराबर बराबर। हिंदी में जो शब्द लिखा है अगर तुमने उस शब्द को समझ लिया तो तुमसे गलती नहीं होगी। सम माने बराबर बराबर। सम छंद माने क्या हुआ कि गुरुजी जिसमें सब में मात्रा बराबर हो वो सम। अर्ध सम माने, अर्ध माने आधा, सम माने बराबर, जिसमें आधा आधा बराबर हो। कैसे? पहला और तीसरा बराबर हो, दूसरा और चौथा बराबर हो, उसको क्या बोल देंगे? उसको अर्ध सम बोल देंगे। बात समझ रहे हैं? सम माने दोनों बराबर, सब बराबर माने सम। और अर्ध सम माने क्या होता है? अर्ध सम माने आधा बराबर, आधा बराबर। तो जैसे इसमें जनरली सामान्यता छंद में 4 चरण होते हैं, तो अगर चारों चरण बराबर हैं तो बोलेंगे समछंद है। ठीक, समछंद है। और अर्धसम क्या है? अर्धसम है पहला तीसरा और दूसरा चौथा, पहला तीसरा और दूसरा चौथा, ये होता है अर्धसम माने आधा आधा बराबर। अच्छा, विषम क्या होता है? जहां कोई मात्रा का पैटर्न न चलता हो उसको क्या बोलते हैं? आप विषम बोलते हैं। तो बस ये नाम 2-4 ठो याद कर लो, याद करवा दे नाम। इसमें कौन कौन से सम में आते हैं? तो सम में जो छंद आते हैं उनमें नाम आता है बच्चा, यहीं लिखते हैं, पन्ना पलट दे, यहीं लिख देते हैं, नहीं अगले पन्ने पे लिख देते हैं। कंप्यूटर एक और पन्ना दो। देखो मात्रिक में रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लास चल रही, लगातार जवाब मिल रहे हैं, तब भी तुमको रिकॉर्डेड लग रहा है। सुनो, मात्रिक
मात्रिक में यार हम छोटा छोटा लिखना चाहते हैं और हमारी राइटिंग भाषा तो भागी जा रही। देखो मात्रिक में सम, ये नाम याद कर लो फिर भूलोगे नहीं, कम से कम इसी से फंसा ले जाओगे 2-4 नंबर। देखिए इसमें आते हैं मात्रिक में सम कौन होते हैं, सम मात्रिक। तो समझना चौपाई 16 मात्रा का सममात्रिक छंद है। ये यही याद करवाए दे रहे हैं, इसी से नंबर, यहीं से सवाल फंसा ले जाओगे। चौपाई 16 मात्रा का छंद है। चौपाई के बाद 16 के ऊपर पढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं कहां हम, रोला। रोला 24 मात्रा का छंद है, चारों चरण में 24 मात्रा होंगी। चौपाई रोला के बाद आ जाता है गीतिका। गीतिका चारों चरण में 26 मात्रा होती है। गीतिका चारों चरण में 26 मात्रा होती है। फिर आ जाते हैं हरिगीतिका पर। हरिगीतिका चारों चरण में 28 मात्रा हो जाती है। कितनी मात्रा हो जाती है? 28 मात्रा। अच्छा, उसके बाद गीतिका हो गया, हरिगीतिका हो गया, और आल्हा या वीर छंद, आल्हा कह लो या वीर छंद कह लो, इसमें प्रत्येक चरण में 31 मात्रा होती है। देयर आर 31 मात्रा। बच्चा कल ही है इसीलिए तो आप 3 स्लॉट लगाए, 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ाएंगे, ठीक। और उसके बाद शाम को 5 बजे, आज 5:30 नहीं 5 बजे शुरू कर देंगे, 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाएंगे। फिर रात में आपको 9:15 बजे, 9:30 बजे, 9:30 आज रख लेंगे, 9:30 की एक सीरीज चला देंगे, बस उतने से हो जाएगा। जाओ पेपर देने मस्त सी जाओ। तो देखो चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका, हरिगीतिका, आल्हा। सममात्रिक छंद में बस इतने ही याद रखना। अब जरा देखो अर्धसम, यही नाम मिलते हैं या इट इज खोपड़ी में फीड कर लो। अर्धसम, अर्धसम में कौन कौन आते हैं गुरुजी? अर्धसम में आता है दोहा। दोहा का जो पैटर्न है वो 13-11 का है। फिर आता है सोरठा। सोरठा का जो पैटर्न है वो 11-13 और 11-13 का होता है। बिना परिभाषा लिखाए सब यही समेटे दे रहे हैं, इसी एक पन्ने में सवाल हैं। और सुनो, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बरवय, बरवय में 12 और 7 मात्रा चलती है। और उसके बाद दोहा हो गया, सोरठा हो गया, बरवय हो गया, और उल्लाला। जितने तुम्हारे पेपर में सवाल आएंगे उन्हीं की बात कर रहे हैं, वरना हमारे पास 3 किताब रस छंद अलंकार की धरी है। कम से कम उसमें एक किसी में 150 छंद हैं, वो क्या कहते हैं, किसी में 125 अलंकार हैं। गिनते गिनते प्राण निकल जाएंगे। तो जो तुम्हारी परीक्षा का है उतना ही समझ लो, मात्रिक समझ लो। अब चूंकि समय भी कम है तो वर्णिक छेड़ भी नहीं पाएंगे, वरना शार्दूल, विक्रीलिट है, मनहरण है, दंडक है, क्या कहते हैं, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, बहुत सारे छंद की गिनती नहीं है, वो चलते चले जाएंगे। तो उल्लाला में 15-13 चलता है। अब आपको अर्धसम का कहना समझ में आ गया कि अर्धसम को अर्धसम क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें सब 16, 24, 24, 26, 28 सारे चरण में समान मात्रा चल रही। यहां दोहा में 13-11, सोरठा में 11-13, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, आधा आधा बराबर हो तो ये हो जाता है। अब आ जाते हैं किसमें, अब आ जाते हैं इसमें हम बना लेते हैं विषम मात्रिक। विषम में कौन कौन है गुरुजी? विषम में होते हैं कुंडलिया, कुंडलिया। अभी अब खाली इसके बाद टिक लगाना शेष रह जाएगा वहां। कुंडलिया, कुंडलिया जो है वो दोहा प्लस रोला से बना है। 2 लाइन दोहा की और 4 लाइन रोला की, ये बन जाता है क्या, कुंडलिया। और एक छंद होता है छप्पय, इसमें होता है 4 लाइन रोला की। पहले रोला आएगा, रोला की 4 लाइन होगी, और उसके बाद आएगा दोहा, दोहा की 2 लाइन होगी। दोहा नहीं सॉरी, उल्लाला, उल्लाला की 2 लाइन आएंगी। तो इस प्रकार क्या बन जाता है, छप्पय बन जाता है। अब बच्चा इकर फोटो खींच लो, ये डायरेक्ट सवाल तुम्हारे एग्जाम हाल के लिखे हुए हैं, सीधे सीधे सवाल लिखे हुए हैं, हम किनारे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीन शॉट ले लो। तो सम में चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, आल्हा, अर्ध सम में दोहा, सोठा, भरवे, उल्लाला, और इसमें कुंडलिया और छप्पे। ये 4 चरण के छंद होते हैं, ये सब 4 चरण के छंद होते हैं, और ये 6 चरण वाले छंद होते हैं। ये कई चरण वाले होते हैं? 6 चरण के छंद होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ गए? बच्चा कल क्लास काहे नहीं चलेगी? कल क्लास चलेगी, रात में जब आओ, शाम को पेपर देके निकलोगे तो पेपर का सोल्यूशन चलेगा। 18 वाले जो अगली तैयारी करने वाले हैं वो पेपर तैयार करके चले जाएंगे। सुनो, यहां तक बात बुद्धि में गई? हाँ गुरुजी बुद्धि में गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद हो जाएगा। अब आइए, यहां तक अगर हम समझ गए हैं कि ये सम्मात्रिक है, अर्धसम है और ये विषम है, और इनके क्या क्या नाम होते हैं, इनका मात्रा पैटर्न क्या है, तो अब हम सवाल पर पहुंचते हैं। और ये रहा यहां। अब आइए इसके क्वेश्चन बताओ। तो अब सवाल उठता है कि पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहले सवाल पर इतनी बच्चा उल्लालक कोई मतलब नहीं, उल्लाला छंद का नाम है जी। हाँ हाँ, पहला आखिरी समान होता है, सब होता है, वो आपने पढ़ा, इतना समझ लें। देखिए, तो दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीत जथा थिर माही, इसमें चौपाई है। अब गुरुजी इसके लिए क्या मात्रा गिने? तो मात्रा गिनोगे बच्चा ना, तो जीवन में इतना कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाए, समझ नहीं आएगा। तो मात्रा किनारे धरो, आओ बिना मात्रा के छंद पहचानवाते हैं। देखो, दुनिया में तमाम गाना गाए होंगे, बहुत प्रेम से बता रहे हैं। बच्चा मंगल पांडे कहो तो आवे, अब क्वेश्चन आंसर टिक करा भाग जावे। ये जो बता रहे हैं खाली सुन लोगे तो पेपर में सर्तियां हल करके आओगे। ज्यादा सवाल करने से नहीं होता, कंसेप्ट से होता है। तो धैर्यपूर्वक सुनो, जो पेपर है तुम्हारा वही जिम्मेदारी हम लिए हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम हमसे करवा रहे हो तब हम कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं ना, तो हमको मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या करना है। तो धैर्य धरो, हम जान रहे कल पेपर है, परेशान हो, लेकिन परेशान मत हो, सुनो। भरोसा किए हो तो भरोसा रखो, सुनो। अब सवाल उठता है कि बिना छंद के, बिना मात्रा के छंद कैसे पहचाने? तो सबसे सिंपल तरीका, दुनिया में तमाम गाना गाए हो आज तक, आज मेरे कहने से एक गाना गा लो। एक गाना गा लो, गाओगे गाना हमारे साथ? गाना तुमको गवाए रहे हैं, दुनिया में तमाम गाना गाए होगे, एक गाना और गा लो। गाना ही है कि वो गाना, अरे आजकल तो राम मंदिर बना था, आपने सुना होगा, राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन। अब किसी की लगे गुरुजी गाना गा रहे हैं तो तुम्हारा हम कुछ नहीं कर सकते, सुन लोगे, जितना हम कहें उतना कहलवाओगे, तुम्हारा भला हो जाएगा। सुनो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। ये सुने हो? एक बार गा सकते हो? एक बार गा लो, जहां बैठे हो, जितने जने ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी देख रहे हो, गाओ, एक बार गाओ। देखो हमारे संग, हमारी लय में आओगे तभी लय बनेगी, वरना नहीं बनेगी। गाओ, मंगल भवन अमंगल हारी। गा सकते हो? एक लाइन गा लो, बस एक लाइन गा लो, मंगल भवन अमंगल हारी। अगर ये एक लाइन गाओ, गाए बिना काम नहीं चलेगा। अब ये धुन अपने जहन में रखना, धुन अपने जहन में रखना, और सुनो, इस धुन में हिंदुस्तान में हिंदी में लिखी कोई लाइन तुमको कहीं मिल जाए, अगर इस धुन में सेट हो गई तो तुम कह देना है चौपाई। धरो किनारे, दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही, राम सिया राम। Who is going to count the matras? We can't। हम मन ही मन गा लो मंगल पांडे, दामिन। और सुनो, बताओ, इसी धुन को सेट करना, बताओ ये क्या है? इसी धुन में सेट करो, देखो आ रहा है, इसी धुन में सेट करो, देखो आ रहा है। भैया यहां ऑन डिमांड नहीं पढ़ाया जाता, दुकान नहीं है कि हमारा नंबर कब आएगा बता दो तब तक हम जाएं चाट खाया में। धैर्य हो तो पढ़ो और न हो तो न पढ़ो। ये भाषा हमको पसंद नहीं है। रविंद्र आसवाल जी, धैर्य रखिए, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है तो मत पढ़िए, लेकिन ये न पूछिए गुरुजी हमारा टोकन नंबर लगा लो, हम चाट खा के आते हैं।
पैटर्न में आ रहा है। मंगल भवन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आ गया, आ गया, क्या हो गया? चौपाई है। मात्रा गिनोगे तो 16 आएंगी, रटना नहीं है। कहो प्रभृति नगर की जय सबका जा। आ रहा है फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आ रहा है। चौपाई गिनोगे तो 16 आएंगी भाई। मात्रा से चौपाई नहीं होती है, चौपाई से मात्रा होती है। लगा लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गिनो 16 हैं। हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे इस गाने के मीटर में कोई चीज आवे और वो चौपाई ना हो। उसको चौपाई होना पड़ेगा। क्या समझो? और गुरुजी कहां हूं सखियस को तनुधारी। है गुरुजी चौपाई, आ गई चौपाई। बात समझ गए? और देखें, बताओ फॉर्मेट में आ रहा है? ए भैया जितना पढ़े हो सब किनारे धर दो। जितना अब तक ज्ञान रस छंद अलंकार का लिए हो उसको ऐसे उठा के किनारे धर दो। जो हम खोपड़ी में डाल रहे हैं ये फॉर्मेट लेके चले जाओ। कोई सवाल आएगा ऐसा नहीं होगा जो तुमसे गलत हो जाए रस छंद अलंकार का। तो जो पढ़े हो उसको धर दो किनारे। सुनो, आ रहा है। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। हो गया। गिनना 16 ना आवे तो कह देना। सुनु सिया सत, आधे ताकि आधे अक्षर के पहले दीर्घ लगाते हैं। या आशीष हमारी। 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 2 12 1 13 1 14 1 15 1 आएगा, उसको आना पड़ेगा। 16 आना पड़ेगा। ये नहीं है गुरुजी मात्रा गिनना है 16 है क्या है क्या। और मजे की बात, मजे की बात जानते हो क्या है? अगर इस धुन में ना आवे तो 16 मात्रा होने के बावजूद चौपाई नहीं माना जाएगा। अगर धुन में अब जितना हम सिखा रहे हैं उसमें नई गणित ना लगाओ, बस यही समझ लो। अगर 16 मात्रा, इसी को उलट पलट दें, मात्रा 16 रहेंगे लेकिन चौपाई नहीं। अगर इसको कर दें ऐसे, सत्य सी सुनु आशीष हमारी, तो ये धुन में नहीं आएगा। सत्य सुनु सी नहीं आएगा। तो आपके खोपड़ी में रख लीजिएगा कि अगर इस धुन में कोई चीज आ गई तो चौपाई है, चौपाई। बात समझ गए? वो क्या, मैं सेवक समेत सुतनारी, वो वाली लाइन क्या है? मैं सेवक समेत सुतनारी है, चौपाई है। बात समझ में आ गई? तो अब जैसे ही तुमको ऐसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी 2 लाइनें या 1 लाइन दिखाई पड़े तो अपने मन में राम सिया राम जय जय राम, ये मन ही मन गुनगुला लेना। भोलेनाथ की कृपा होगी और ये खट से छंद तुम्हारे सामने आके कूद के कहेगा हम हैं चौपाई, हम हैं चौपाई। अच्छा गुरुजी, एक और करना क्या है इसके लिए? बस एक सांचा अपने अंदर डाल लो। क्या? 1 लाइन तो सबको याद होगी ना, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल, बच्चा पहले से इतनी टेंशन लोगे तो नहीं होगा, शांत मन से होगे। हम तुमसे कहें कि गाना वाना छोड़ो, तुम अभी देखो, अभी भी ये 2 घंटा जो है ये बिना टेंशन के हमको देखो। जल्दी में देखोगे नहीं आएगा, जल्दी काम शैतान का काम है। बिना टेंशन के बस आनंद से देखो, ये तुमसे गलत हो ही नहीं करेगा। परीक्षम क्लिक करेगा, ये हमारी गारंटी, हमारी गारंटी है। परीक्षम क्लिक करेगा, बस तुम धैर्य से देखो। सुनिए, यहां तक बात समझ में आ गई? तो जैसे ही कोई पंक्ति आगे आवे आज के बाद, अगर उसमें ये धुन फिट बैठ जाए तो तुरंत उसको चौपाई मान लेना। आओ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक लाइन और मन में आई है, बताओ इसमें चौपाई है कि नहीं? एक पन्ना ले लेते हैं, सादा एक पन्ना ले लेते हैं, पहचानवा देते हैं, देखो क्लिक करता है कि नहीं।
सिर्फ एक एक लाइन चेक कर लो, अपने दिमाग में वो खांचा मंगल भवन मंगलहारी रखो और उस पर सेट कर लो, ना आ जाए तो कहना। बताओ। मुदित मंगल भवन अमंगलहारी, आया? मुदित महीपति मंदिर आए, आ गया गुरुजी। होंगी 16, चौपाई है। अच्छा आप बताओ, इसमें चौपाई है? जस्ट काउंट, इसमें चौपाई है नीचे वाले में जो हमने लिखा? सिर्फ 4 धुन हमसे सीख लो और आनंद से सीख लो, बिना टेंशन लिए सीख लो, बस आ जाएगा। इसमें है गुरुजी मंगल भवन पे आई ना श्री रामचंद्र के, कुछ और हो जा रहा है, फीलिंग में नहीं आ रहा है, काट दो। चौपाई नहीं, चौपाई नहीं। और देखो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, गाओ। आएगा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे नहीं आएगा, हटाओ, चौपाई नहीं है। ऐसे जैसे खांचा नहीं चेक कर लेते हैं, अरे हंसने दो, कह दो जब वर्दी पहन के आएंगे तो हस्बैंड का इसे सलूट मारेंगे, तो गाओ, शर्माओ नहीं। खांचा है, खांचा लगा के सेट करो और निकालो, खांचा लगाओ सेट करो, या तो चौपाई है या नहीं है। कौन मात्रा गिने यार, बस सीधा सीधा खेल हो जाएगा। नहीं आया, बाहर करो। मुदित महीपति मंदिर आए, आ गया, हो गया, हो गया। जय हो, जय हो, जय हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी चौपाई तो समझ में आ गई। दामिनी दमक रही घन माही, आई थी गुरुजी लाइन, खल के प्रीति जथा थिर नाही, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय हो। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती? पूरा छंद पढ़ा चुका हूं, पूरा छंद पढ़ा दिया है, जो शुरू में ज्ञान दिया है उतने में पूरा छंद आ गया। साहिल इधर देखो बच्चा, इधर देखो, हमारी तरफ देखो, डराओ नहीं, सबका पेपर है, खाली तुम्हारा थोड़े पेपर है जो डर रहे हो, है? जो होगा सबके साथ होगा। ऐसे गहरी सांस लो, अभी देखो धड़कनें नॉर्मल हो जाएंगी। इतना बढ़िया पढ़ा रहे, मजे लो, बिना वजह टेंशन ले रहे हो यार। देखो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती? 13 मात्रा होती। कितनी होती है? 13। गुरुजी मालूम है 13 11 13 11 यही चलता है दोहा। हाँ आओ जी आगे बढ़ते हैं। जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में जिनके 16 मात्रा होती है उनको क्या कहते हैं? है मालूम? मालूम गुरुजी, अब तो मालूम। सम भी बता रहे हैं और 16 मात्रा भी बता रहे हैं। अभी तो आप बताए लाए हैं चौपाई होता है, सम मात्रिक छंद 16। 10 से 15 मिनट कंसेप्ट के और जिंदगी भर सवाल के, फिर 150 200 500 महत्वपूर्ण पीडीएफ नहीं। बात समझ गए? 150 200 500 महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, अब बस 15 मिनट कंसेप्ट के, बाकी सवाल हमारे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विषम माने गैर बराबर, अर्धसम माने आधा बराबर, मात्रिक खाली मात्रा है, सममात्रिक कहे जाएंगे गुरुजी। जैसे सारे टॉपिक में ऑप्शन पढ़ो उत्तर निकलता है, वैसे इसमें निकलता है कि नहीं निकलता है? बच्चा पेपर में गाना नहीं है। हाता सिंह विपिन विपिन सिंह ये कह रहे हैं गुरुजी पेपर में गाएंगे क्या? अगर आप दिन भर तुम 3 से 4 धुन बताएंगे, मन में गुनगुना लोगे, अब तुम वो गाना गाओ, वो क्या 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, अब मुंह बंद कर लो और देखो दिमाग में गाना बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है ना। ऐसे चौपाई दिमाग में बचानी है। वहां सुर किंगरी लय ताल थोड़ा गाना है। परीक्षा में बैठ के सुन सी बच्चों वाली बात करते हो। खोपड़ी में जा रहा है, खोपड़ी में धुन सुनाई पड़ती है, कोई बोलना थोड़े ना पड़ता है, बस दिन भर गाना पड़ता है। आप मुंह बंद कर लो तो सुनाई पड़ता है, गाना न गाओ तो सुनाई पड़ता है। सुनाई पड़ता है गाना कि नहीं सुनाई पड़ता है? हम गाना गाएंगे उसके आगे तक खोपड़ी में चला जाएगा। तो आजकल कौन गाना चल रहा है बढ़िया? बहुत गाना।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अब हम चुप हो गए, अब तुम्हारे अंदर चलने लगाएगा ना, दिवाली मनाऊंगी, ये करूंगी। जल रहा है कि नहीं चल रहा है? अपने दिमाग की ताकत को कम आंकते हो, एक बार उसको फॉर्मेट दे दो, बस चला गया। एक बार खोपड़ी को फॉर्मेट दे दो, खोपड़ी ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे चौपाई देखोगे, अंदर मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, कहो मंगल भावना मंगलहारी, मुंह बंद करो, देखो कहो निकलता है। अंदर दिमाग गाता है कि नहीं गाता है? आहा, गा रहा है गुरुजी। कैसे नहीं गाएगा? गाएगा। तो अपनी दिमाग की मस्तिष्क की क्षमता पर भरोसा रखो। हाँ, क्लियर? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑप्शन से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बच्चा अभी बमुश्किल 1 महीना एक्टिव हुआ, अभी धीरे धीरे पूरे कोर्स, अभी और लगातार एग्जाम, पहले आरओ मिल गया, फिर ये सिपाही दरोगा सिपाही मिल जा रहा है। समय लगेगा, धीरे धीरे संपूर्ण कोर्स पर भी चर्चा होगी, संपूर्ण कोर्स भी चर्चा होगी, जरूर होगी। 5 नंबर आ जाओ। एक छंद में कितने चरण होते हैं? जो 15 मिनट बतकही कर रहा है, रटना नहीं है, मालूम है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। एक छंद में कितने चरण होते हैं गुरुजी? मालूम है, 4 चरण होते हैं। अभी जो शुरू में आपने 15 मिनट ज्ञान दिया है, उसी से सब हुआ जा रहा है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? ये भी आपने बताया, विषम मात्रिक होता है, और विषम मात्रिक में कुंडलिया और छप्पा में कितने होते हैं? 6-6 चरण होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, अंदर चल रहा है। ये झलक दिखला जा पर एक किस्सा याद आ रहा है, बाद में इसको लोगों ने जोक की तरह बना दिया, लेकिन ये मेरी आंखों के सामने घटा था। एक अंतिम संस्कार में हम गए, हाँ, और मृतक को लिटा दिया गया था चिता पर लिटा दिया गया था। फिर क्या हुआ, तब तक सब एकदम सन्नाटा था। एक जनों मोबाइल बजा, एक बार आ जा, झलक दिखला, उस समय बहुत चल रहा था ये, एक बार आ जा आ जा। अब वो बेचारे काट रहे हैं, सोचो वो एक बार आ जाए तो क्या होगा। हाय ये रिंगटोन। सुनो, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 6 होते। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती? यह कोई सवाल है? 16 मात्रा होती है गुरुजी। ये देखो, हाँ? अंधेरे में पूछो, उजाले में पूछो, होश में पूछो, बेहोशी में पूछो, 16 मात्रा होती है। छंद जा रहा है खोपड़ी में। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? गुरुजी दोहे से उल्टा छंद हम लोगों ने पढ़ा है, रट रखा है कि सोरठा। दोहा आपने अभी बताया था, दोहा 13-11 13-11 होता है, और सोरठा 11-13-11 होता है। तो शिल्पगत माने बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर दोहे का उल्टा सोरठा होता है, सोरठे का उल्टा दोहा होता है। ये भी बेसिक थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, बहुत सुंदर। अच्छा, ये दोहे का सवाल है, अभी सिखाएंगे। पहले जब सॉरी, अब ये सवाल अभी थोड़ी देर में सिखाएंगे, पहले दोहा सिखा लेंगे तब। ये देखिए, दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। ये जो सामने लिखा हुआ है, इसमें छंद बताइए। दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। निज भाषा उन्नति है। अच्छा, इसको चौपाई में सेट करके देखो, आ रहा है क्या? चौपाई में सेट करो, आ रहा है? नहीं गुरुजी, चौपाई में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और एक खास बात होती है, दोहा जनरली लिखा जाता है तो बीच में ऐसे कॉमा लगा के डंडा, फिर कॉमा लगा के डबल डंडा, जनरली ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही देख के पता चल जा रहा है क्या? हाँ, ऐसे देख के पता चल जा रहा है कि इसमें माँ साहब चौपाई तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ले नहीं है। तो फिर क्या है? तो माँ साहब इसमें वो मात्रा गिनने वाले लोग बताते हैं कि ये वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है तो ये दोहा माना जाता है। अच्छा, तो हम गुरुजी दोहा कैसे पहचानेंगे? आपने कहा कि मात्रा न गिनो, ऐसे पहचानो। ये कैसे पहचाने? तो सुनो, क्या तुमने ठीक, तो आप देखिए, अब ये इसमें क्या तुमने वो सुना है, सवेरे सवेरे कबीर अमृतवाणी? हाँ, रोज कोई पड़ोसी बजा देता होगा, कान में जाता होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कामा से पहचान नहीं है, जो बताने जा रहे हैं पहचान उससे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। सुने हो? कभो गाए हो? और न गाए हो तो गा लो। हाँ, रिक्शा वाले भी गाते हैं, गा लो गा लो, एक बार गा लो। हाँ, खोपड़ी में लाना पड़ेगा, खूब बजते हो, ये गाए हो। अब सुनो, अगर एक बार गा लो तभी मजा आएगा। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ,
जो घर बार अपना चले हमारे साथ कबीरा। ये भी सुना है गुरुजी, सुना है। तो अब सुना है तो इस धुन को अपने जहन में लाओ, और ना सुने हो तो आज यूट्यूब पर ये वाली कबीर अमृतवाणी धुन डाल के 5-10 बार सुन लेना। जब सुन लेना तो तुम्हारे जहन में ये कंसेप्ट चला जाएगा, और जैसे ही चला जाएगा फिर इस धुन के ऊपर सेट करो, इसको सेट करो। देखो, निज भाषा उन्नतिया है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। हरिचंद जू, हरिचंद ने लिखा है तो हरिचंद जू मिटे नहीं को सूल। ये धुन अगर आ गई तो दुनिया में किसी पंक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप को दोहा न कहे, उसको कहनवाना पड़ेगा अपने आप को दोहा, और उसमें 13-11 का पैटर्न चलेगा, पक्की बात। अच्छा गुरुजी और कुछ बताओ। हनुमान चालीसा सुने हो? हाँ, हनुमान चालीसा में शुरुआत की लाइन जय हनुमान ज्ञान से पहले 4 लाइनें होती। जय हनुमान ज्ञान गुरु से पहले 4 लाइन होती। हाँ होती है गुरुजी। कौन सी होती है? वो श्री गुरु चरण सरोज रज, सुने हो? कंप्यूटर पर ना देखो। बताओ, इसको इसी कबीर अमृत वाली में सेट करो, सेट करो। आ रहा है, कबीर अमृतवाणी में आ रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि रे तुलसी, जो दायक फल चारि। गुरु जी दुआ है, दुआ है, दुआ है। हाय 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 हाय। विदाउट काउंटिंग द मात्रा। इसमें 2 होती है, इसमें 1 होती है। बेटा इसके पहले ये माना जाता है, इसके पहले ये माना जाता है, ऐसा नियम होता है। हाय नियम, हाय करम, हाय करम। खुद और रटे कंफ्यूज, मास्टर और लड़कों रटे कंफ्यूज। तुम तो किताब से देख लेते हो चुप्पे से जाके। अच्छा ये माना जाएगा, फिर आके तुम मात्रा सेट कर देते हो। लेकिन वो बच्चा एग्जाम में कैसे मात्रा सेट करेगा? बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ऐसा तरीका दो जो जिंदगी में, हाँ भैया देंगे बच्चा, हाँ यूपीएससी ध्यान देंगे, कल पेपर इनके सबके निपट जाए। आ गया दोहे में। अब भाई चौपाई हो भाई, धैर्य धरो, यहां पे ना लिखो चौपाई, तीनों अलग अलग बताएंगे, खोपड़ी में न जाए तो सुनो। अब आगे सुनो। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कले सभी। अरे कामा हो ना हो, कामा धरो किनारे, मर्जी आए कामा लगाओ, मर्जी आए ना लगाओ। अगर इस गाने में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया तो दोहा होना पड़ेगा। और सुनो, आज तो तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल पढ़े हो, कनक कनक ते सौगुनी। यह अलंकार में पढ़े हैं गुरुजी। मादकता अधिकार अलंकार में पढ़े हैं मास्टर साहब। कौन सा अलंकार? कमेंट करो, देखें ज्ञानी बाबा लोग ज्ञान ज्ञान कितना दे रहे हैं। अलंकार बताओ, इसमें अलंकार। मास्टर साहब इसको अलंकार में बचपन से पढ़ा है, इसमें अलंकार यमक होता है। अब तुम इसमें छंद बता दो, और हम नहीं बताएंगे, तुम खुद बताओगे, मजा आ जाएगा। बताओ छंद क्या है? इसको तो छंद में कभी नहीं पढ़े हो ना, छंद बताओ इसमें क्या है? छंद बता दो और आ जाएगा, खांचे में है तुम्हारे, निकलेगा ऐसे खट्ट से छंद निकलेगा। छंद बताओ।
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए पौराए जग वा पाए भोराए। आ गया गुरुजी, बिना बताए आ गया। दोहा है, 13 मात्रा होनी पड़ेगी, इसकी हिम्मत नहीं है। ए अनुप्रास वालों, इसमें अनुप्रास नहीं, काहे नरक कर रहे हो। हम पढ़ाएंगे, अभी अलंकारों पढ़ाएंगे। हमें लगा बचपन से इतना तो पढ़ के आए होगे, बुद्धियम रस के नाम पर गोमय भरा है तो अलंकार अनुप्रास न बताओ। हाँ, धैर्य धरो, धैर्य यमक है। तो ये बात बुद्धिम गई। सुनो, श्लेष में एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं और, बोलो एक बार। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं और, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोरा। गुरुजी दोहा 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 सुनो, 13 गिनने की चीज नहीं है। बेचारे को रो गा के 13 बनना पड़ेगा अगर इस धुन में आ गया तो। ये है भाषा का रस, ये है छंद का आनंद। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी आ गया, दोहा है। तो भैया अब गिनना नहीं, अब गिनना नहीं। और जब कोई गिने तो उसकी ओर ऐसे देखना, मुस्कियाना। गिन रहे हैं, इनको तो ये भी नहीं आता है। ऐसे भवकाल ना दिखाने लगना, तुमको गिनना छुड़वा दे हैं तो। ठीक है। तो अब दोहा समझ में आ गया, आ गया। तो गुरुजी हाँ, लौट चले। निज भाषा उन्नतिया है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान। अब कोई ये कहे मास्टर साहब तो गाए गाए पढ़ावत हैं, वहां एग्जाम में कैसे गाएंगे। तो तुम्हारी बुद्धि हम कुछ नहीं कर सकते। गाना असल में नहीं है, खाली एग्जाम के बाहर गाना है। एग्जाम के अंदर तो दिमाग गाएगा। लाइन देखोगे अपने मन से खट्ट से आएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसमें दोहा निकलेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो। अच्छा, कुछ अपने पास से ट्रिक बता रहे हैं क्या? ये सब ट्रिक वाले नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में सिखाने वाले जो ये यूट्यूबर्स हैं, उन सब ट्रिकों का बाप है ये तरीका। ये हमारा नहीं है, ये छंद का वास्तविक रूप है यार। छंद आनंद है, छंद गाओ तो मजा आता है यार। हाय, रस छंद अलंकार को इतना कठिन बना दिए, उसके लिए अलग अलग ये छोटका कोर्स, ये बड़का कोर्स, ये उसके बड़का कोर्स। टीजीटी वालों के लिए थोड़ा महंगा, जेआरएफ नेट वालों के लिए और महंगा, सिपाही के लिए थोड़ा सस्ता। कंटेंट एक, वही कंफ्यूजिंग कंटेंट, वही कंफ्यूजिंग कंटेंट जिसमें खुदा मास्टर गिन रहा है। 2 लगाओ, 3 लगाओ, आगे चले गए। बताना क्या है, कहीं बताना है उसमें है मात्रा जो है वो बरवे है, और उसमें गिनाकार है गीतिका। उसमें 2 सोरठा हो, सोरठा। हमने देखा है कि यूट्यूब पर सोरठा हर गीतिका गिना गए। तो सुनो बच्चा, अगर ये बात बुद्धि में चली जाए तो मजा आ जाएगा। क्या अब ये दोहा समझ में आ गया? आ गया। तो अब एक सवाल और पूछते हैं, बताओ इसमें क्या है? इसमें क्या है? रटा वाला है, रटा वाला है अभी। तो सुनो, दोहे के फॉर्मेट में लाओ, क्या आ रहा है? दोहे के फॉर्मेट में लाओ, क्या ला रहा है ये? बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नहीं आ रहा है। जब महामोह नहीं आ रहा है। जब गाते हो तो फीलिंग पहले ही सवाल पे खटाक से दोहे से बाहर हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? दोहे से खटाक से बाहर हो जा रहा है, तो दोहा नहीं है। अच्छा, तो नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा गुरुजी, बराबर बराबर दोहे के जैसे लाइन बराबर बराबर दिख रही है। तो तुमको एक चीज बताते हैं, अगर तुमको 2 लाइनें इस तरह से लिखी दिखाई पड़े और वो चौपाई में ना आवे, वो दोहे के खाने में ना आवे, तो जरा एक चीज देखना, तुरंत अंदर से आवाज आएगी कौन सा छंद है। ये सोरठा है, ये दोहा नहीं है, ये सोरठा है।
तो गुरुजी सोरठा होता कैसे? सोरठे की पहचान बता रहा हूं, जीवन में सोरठा नहीं गलत होगा। सोरठे की खासियत है कि इसके बीच में कहीं तुक जरूर मिलेगा, मिड में तुक जरूर मिलेगा, बीच में तुक जरूर मिलेगा। बंदो गुरुपद कंज महामोह तम पुंज। और तुम जानते हो कि जब दोहा गाते हो तो 13-11 13-11 गा लेते हो। और ये क्या लिखा होगा? ये क्या लिखा है? ये दोहा। और ये क्या लिखा होगा? ये तो गुरुजी 11-13 लिखा होगा। तो हमारे पास तो एक ही तरीका है गाने का। तो तुम क्या करो, मैं 24 मात्रा नहीं गिननी है, तुम क्या करो, इसको उल्टा गा लो। कैसे? इधर से गाओ, कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज, जासु वचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज, रे तुलसी महामोह तम पुंज। अगर सोरठा होगा तो उसकी पहचान है कि उसके मध्य में तुक मिलेगी, और अगर मध्य में तुक मिल जाए तो उसी जगह से पलट के गा लो, दोहे के खांचे में आ जाएगा। तो आंख मूंद करके सोरठा लगा देना। कोई माई का लाल उसको सोरठा के सिवा कभी कुछ बना ही नहीं सकता है। अगर तुमने 24 मात्रा गिनी तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि रोला में भी 24 मात्रा होती है। दोहा की पूरी लाइन गिन डालो, उसमें भी 24 मात्रा होती है। तो सबसे सिंपल तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, मध्य में तुक मिले और उलट करके दोहा बन जाए, मध्य में तुक मिले उलट करके दोहे के फॉर्मेट में आ जाए, तो बात खत्म। सोरठा लगाना और कुछ मत लगाना। बात समझ गए? हाँ, तो जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे तो सबको एक साथ गवाते थे। बुद्धिम बात गई गुरुजी, गई। आहा, सोरठा भी आ गया। अब सवाल पूछे, बताओ शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? बड़े आए पूछने वाले। सोरठा होता है, और क्या होता है? दोहे का उल्टा सोरठा होता है। बच्चा, ये गाने का तरीका नहीं है, इट इज नॉट वे ऑफ सिंगिंग। हम कोई गायक कलाकार थोड़े ना है, हम तुम्हारे लिए गा देते हैं। और कहां से गा देते हैं? वही जो तुम सुनते रहते हो वही हम सुनते रहते हैं। वही कोई अलग से आओ आज हम तुमको राग सारंग बताएंगे, सा रे गा, ये सिखा रहा है? नहीं ना। तुम भी सुनते हो, हम भी सुनते हैं। सड़क पर तुमने भी बजते हो सुना है, सड़क पर हमने बजते सुना है। तो जो हमारी जिंदगी में उससे सीखे ना, काहे नरक करे हैं 11 13 13 11, लघु गुरु, नन्हे बिनन्हे, आजकल बड़ा वायरल है नन्हे। कोई हमको 5-7 बार जब हमको भेजा गया कि नन्हे का होता है, हाँ कहीं नन्हे में कितनी मात्रा होती? तो भैया ये आधे अक्षर के पहले दीर्घ होता है और हे में दीर्घ होता है, 2 4 मात्रा होती, 4 होती है। ऐसा कोई नियम, हाँ एक बच्चे ने हमको बताया गुरुजी ऐसा कोई नियम होता है कि आधे अक्षर हा के पहले आधा ना लगे तो उसकी मात्रा नहीं गिनते। ऐसा कोई नियम किसी किताब में कहीं नहीं लिखा है। नन्हम 2 4 मात्रा होगी। अगर यहाँ लिखा है कल्प तो आधे अक्षर के पहले दीर्घ, कल्प सिंगल, 2 1 3, इसमें 3 मात्रा गिनी जाएगी। बात समझ में आई बात? हाँ, तो इसलिए मात्रा न गिनो, मात्रा न गिनो, समझो। तो सोरठा समझ में आ गया? हाँ, आ गया मास्टर साहब। बंदो गुरुपद कंज कृपा, अच्छा इसमें भी समझ में आ गया कि मास्टर साहब ये कंज पुंज का वो मिल रहा था, कंज पुंज का, और जैसे देखा कंज पुंज उल्टा गाया तो दोहा हो गया, तो मैंने सोरठा मान लिया, ये भी मान लिया। बताओ 10 नंबर इसमें क्या है? 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 इसमें देख के बताओ। अरे गुरुजी इसमें तो मजा है। सुनु सी असत्य, आ गया आ गया, मंगल भवन चौपाई। अरे बच्चा YouTube पर तो यह थंबनेल मिल जाएगा कि आओ इस क्लास में घुसो, और उधर से तुम सिपाही बन के निकलोगे। वर्दी हमारे यहाँ सिलाई जाती है, हम टेलर हैं। असल में वह टेलर है, हाँ टेलर हैं। इधर से आओ वर्दी सिलवा दे देंगे, पहनो, वो वैलिड है कि इनवैलिड है, इतने बड़े खिलाड़ी यहाँ मिल जाएंगे। अगला सवाल, बहुत गजब छंद है। तो अब एक बात बताओ, दोहा सोरठा चौपाई समझ में आ गया?
दोहा चौपाई सोठा समझ में आ गया गुरुजी। हाँ, दो राम सिया राम याद रखना है तो वो मंगल भवन अमंगल हारी याद रखना है तो चौपाई है, कबीर वाणी याद रखना है तो दोहा है, दोहे को उलट देंगे तो सोठा हो जाएगा। अब आओ बताओ, ए मासा ये अलग लग रहा है, ये भी बहुत जबरदस्त है, जीवन में गलती नहीं होगी, एक संग संग गाले हमारे साथ। इसका भी फॉर्मेट है, सुनो। अब लगेंगे मात्रा गिनने शुरू करेंगे। अब गुरुजी इसमें 25 आई, ये वाली लाइन में 26 आई सर, क्या माने? 25 वाला तो कुछ होता भी नहीं है, 26 वाला गीतिका सर, तीसरी लाइन में गए तो 27 आ गई, अब क्या माने? हाय नरक, मात्रा लगा गिन पाओगे? इतनी बुद्धि है? आएगी बुद्धि, समय से आती है, वैसे नहीं आती। सुनो, इसमें जो छंद है वो है हरिगीतिका। गुरुजी इसकी पहचान बता दीजिए। तो सुनो, इसकी पहचान क्या है? इसका नाम समझ लो, हरिगीतिका छंद क्या होता है? 28 मात्रा का सम मात्रिक छंद होता है। 28 मात्रा का सम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। हाँ जी, 28 मात्रा का सम्मात्रिक छंद होता है। अब ये पकड़ो हरिगीतिका, और हरिगीतिका में मात्रा गिन लो, 1 2 2 4 5 2 7, 7 मात्रा है। इस 7 मात्रा में करो इंटू 4, तो मात्रा कितनी बनेगी? 28। अगर हर गीतिका को 4 बार बोल दिया जाए तो हरिगीतिका छंद बन जाता है। कहें, हरिगीतिका 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 हरिगीतिका, गाओ। हरिगीतिका 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 हरिगीतिका, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। गुरुजी इसका कोई प्रॉपर तरीका बता दो। बचपन से तुमने एक प्रार्थना जरूर सुनी होगी, एक लाइन की प्रार्थना सबने सुनी होगी। क्या सुनी थी? दोहा नहीं है, मुकेश कुमार जब बोले तो सुनो, दोहा नहीं है। अगर पहले वाला ज्ञान इसमें फंसाते रहोगे तो गड़बड़ होती रहेगी। जितना बता रहे हैं बस उतना खोपड़ी में जाओ, सब पहचान जाओगे। सुनो, एक प्रार्थना बचपन से सुनी होगी, हे प्रभो आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए। ये वाली लाइन सुने हो कभी? छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, हे प्रभु। आओ गाओ हमारे साथ, जो नहीं गा सकते हो मन ही मन, वरना मुंह खोल के गाओ। हे प्रभु आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। हाँ, ज्ञान हमको जो तुमने सुना हो वही गाओ। हे प्रभु आनंद दाता। आप बात समझ में आई? हाँ, अब इसी धुन में तुम्हारे सामने दुनिया की जो लाइन सेट होना चाहे उसको बुलाओ, कह दो यहाँ चले आओ, इसको या तो गीतिका मान लेना या हरिगीतिका। अगर ऑप्शन में, जब सुनो दोनों की धुन एक है, क्योंकि गीतिका जो छंद होता है उसमें 26 मात्रा होती है। यहाँ सुनना, अगर यही गीतिका लिख दें, गीतिका जो है प्रभु आनंद दाता गाया है, ये गीतिका धुन है, ये गीतिका छंद है। गीतिका में 26 मात्रा होती है और हरिगीतिका में 28 मात्रा होती है। 28 मात्रा होती, इसमें 26 होती है और इसमें 28 होती है। 28 होती है। अब ये 26 है 28 है तो खाली 2 मात्रा बढ़ जाएगी, तो गीतिका और हरिगीतिका की एक ही धुन होती है।
गीतिका और हरिगीतिका की एक ही धुन होती है। ऑप्शन में अगर गीतिका हरिगीतिका दोनों लिखे हो तब तुमको मात्रा गिननी पड़ेगी। देख लेना 26 है तो गीतिका लगा देना, और अगर 28 है तो हरिगीतिका लगा देना, वरना गिनना नहीं पड़ता है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलता है। अगर धुन आवे तो लगा दो, बात बन जाएगी। जैसे हे प्रभु आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए, खाली चेक करोगे तो मजा नहीं आएगा, हमारे संग गाते रहो तो मजा आ जाएगा। इसके बाद तुमको जितनी लाइनें मिलेंगी सब में समझ में आएगा। देखो, अच्छा यहां हम खिसका रहे हैं, वहां चलना है। कहती हुई यो तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए हरि गीतिका। और सुनो, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। अब आगे से हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर लिखी हुई किसी पंक्ति को तुम इस ढंग से गा लो तो हरिगीतिका है। एक बार क्लास पढ़ाते समय गाते गाते ये एक धुन बन गई थी, एक मैंने गीतिका लिखी थी। सुनो और बताना इसमें गीतिका हरिगीतिका है कि नहीं। हाँ, एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर सियली, हो गया। बाकी 3 से 4 बस। क्या श्री राम स्तुति नहीं सुनी है? सुनी है तो वो धुन। क्या हे प्रभु आनंददाता नहीं सुना है? सुना है तो वो धुन। और वो तुमको बिना बताए क्लिक करेगा, सामने लिख के आएगा। तो बच्चा 2 ही 3 धुन तो बता रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि पूरा एकदम गाने कोई कंपटीशन चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। सुनो, एक गीतिका हमने, एक हरिगीतिका हमने लिखी थी। सुनो, अच्छा ये बताओ तुमको, बस खाली गा के देखो क्या इसमें आ रहा है कि नहीं। ये हमने लिखा है। देखो उस धुन में आ रहा है, आ रहा है। धुन में आया, आया। गुनगुनाए गीत गाए सीखना निर्द्वंद्व हो, इसलिए हम गुनगुनाते ज्ञान में आनंद हो। हे प्रभु आनंद दाता भाव। एक बार बैठे थे, एक गीतिका लिखी थी। सब बरसात के महीने में पानी की एक बूंद गिरी टप से। बरसात का महीना शुरू हुआ था, एक बूंद टप से गिरी तो हमने देखा अच्छा, तो मन में ख्याल आया। वो ख्याल हमने लिखा, क्या? बूंद टप की है जो नभ से बेतहाशा टूट कर, बूंद टप की है जो नभ से बेतहाशा टूट कर, यूं लगे है कोई रोया है किसी से छूट कर। हे प्रभु आनंद दाता भावउज। तो बच्चा इस धुन में कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा तो उसको या तो गीतिका मानना या हरिगीतिका मानना। यदि ये गीतिका और हरिगीतिका, बच्चा निर्द्वंद माने जहां 2 चीजों में टकरावट न हो। तो गुनगुनाना है, गीत गाना है, ताकि सीखने में कोई टकराव न रहे। हाय मात्रा कम हो गई, हाय मात्रा ज्यादा हो गई। और हम गुनगुनाते काहे हैं? क्योंकि ज्ञान के साथ आनंद मिले, इसीलिए गुनगुनाते हैं। क्या ये बात बुद्धि में गई? जी गई। तो अब आइए, ये धुन जब कभी मिल जाए तो उसको हरिगीतिका समझ लेना। देखते ही ये खुद बताएगा
कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, श्री रामचंद्र पालु भज मन हरन भव भय दारुणम। अगले सवाल पर चले, 12 नंबर। इसमें से छंद पहचानिए। मात्रा सेट करने की जरूरत है नहीं, मात्रा सेट करने की जरूरत है नहीं। अब सुनो, ये किसी धुन में नहीं आ रहा है, इसको बरवय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बरवय। बच्चा 4 से 5 दिन लगते हैं जब हम पूरा छंद अपनी मस्ती में पढ़ाते हैं, और उन 5 दिनों को पढ़ने वाला जीवन में कभी छंद में गलती नहीं करता है। तुम्हारा कल पेपर है, तो जितना संभव बन पड़ रहा है उतना हम आपको दिए जा रहे हैं। बरवय में 12 और 7 मात्रा होती है। दोहे जैसा पैटर्न है, लेकिन दोहे में नहीं आएगा। सोरठे जैसा दिख रहा है, सोरठे में नहीं आएगा। ये बड़ी सी लाइन, ये थोड़ा ज्यादा और ये थोड़ा छोटा, ये 12 और 7, 12 और 7 का जो पैटर्न होता है उसको बरवय कह देते हैं। और इसको याद कर लो, बरवय बरसात, 12 और 7, 12 और 7 बरवय बरसात, 12 7 12 7 बरवय बरसात। तो इतना बुद्धि में याद रखना। तो ये इतने से बात समझ में आ जाएगी, तो बुद्धि में चली जाएगी। आइए 13 नंबर। इनमें भी कुछ अलग छंद हैं। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया ना, दोहा चौपाई सोरठा। अब इनमें ये सवाल तुमसे पहचानने नहीं पूछते हैं। ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं वो थोड़ा टेढ़े, मतलब वो जनरली जो बड़े सवाल होते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल से पूछे जाते हैं। तो करते अभिषेक पयोधि, इतना लंबा लिखा हुआ है, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो बच्चा ये इसमें अगर मात्रा यहां तक गिनोगे तो तुमको मात्रा मिलेगी। पहली बात, अगर मात्रा गिनोगे, ऐसा वो सबलवय मात्रा वाला दिया है तो टेंशन कोई नहीं लेनी है। अगर यहां से यहां तक गिनोगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। लेकिन 15 और 13 के पैटर्न से 28 आता है। 15 प्लस यहां तक 15, फिर 13, 15 13। तो अगर 15 13 15 13 चलता है तो इसका नाम हो जाता है उल्लाला। क्या नाम हो जाता है? उल्लाला। उल्लाला। अगर हम सबके पैटर्न पर आज समय लगा देंगे, मेन सबसे बड़े कंफ्यूजन दोहा चौपाई सोरठा, कम से कम ये बच्चों वाले सवाल तो नहीं गलत होंगे, ये समझ में आ गया। बाकी इन सब के पैटर्न बनाने में समय लगेगा 4 रोज का, तो धीरे धीरे बनते रहेंगे, लेकिन मेन आप निकाल ले गए हैं।